आज हम लोग चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, ठीक है, उस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है, चैप्टर 10 की जब स्टार्ट होता है तो हम लोग पहले इसकी कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान रखें कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, वो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल पे, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा 6th-7th में कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाले को हम हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण कहते हैं। और इन बाकी बचे जो दो एंगल्स हैं उनमें से कोई एक एंगल लिया जाएगा, ठीक है, कोई एक एंगल लिया जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये थीटा लिया गया, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर या फिर लंब कहते हैं। तो तीसरी साइड जो भी बचेगी बेटा वो हमारी आधार होगी, जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। कहीं कहीं ये परपेंडिकुलर हाइट के नाम पे भी होगा, आपसे हाइट भी बोल सकता है, ये हाइट है, तो आप कंफ्यूज कहीं मत होइएगा, परपेंडिकुलर ही हाइट होती है, ठीक है। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। दो चीज क्लियर रहेगी, तीसरी जो साइड बचेगी वो अपने आप क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है, जो आपने पढ़ी है क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हिंदी बोलेंगे इसको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी अगर आपको कहीं पे भी कोई साइड दी जाए, कहीं पे भी कोई दो साइड दी जाए, सपोज दैट मान लीजिए दिया गया साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का 3/5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे कि इनमें वैल्यूज वो पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो तीसरी साइड आपको पता करनी है, आप उसको पता करेंगे। उसको पता करने के बाद हमारे सारे जो बाकी दे रखे हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे कॉसेक हो या सेक हो, कोई एक दिया जाएगा, बाकी जो पता करने होंगे वो पता कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास ये साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा के फार्मूले के लिए पहले आपको कुछ फार्मूले ध्यान देने पड़ेंगे। हिंदी मीडियम में बोलते हैं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम में चलता है, इसी बोलते हैं हाँ VVP अपॉन में H और P। क्लियर हो गया इतनी बात? तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला आया इसको हम बोलते हैं साइन, जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे कॉस, और जो तीसरा हिस्सा बचेगा उसको बोलेंगे टेन, और इन्हीं का रिवर्स साइन का रिवर्स बेटा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का होता है कॉस। तो ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। वो चाहे फिर इस रूल में आप देखें, चाहे इस रूल में देखें, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल जाता है कि हमें दिया क्या, जैसे यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, तो मतलब हमारे पास लिखा है P/H माने हाइपोटेनस। तो अगर हमें वैल्यू देखी जाए तो हमें इसकी वैल्यू दी गई है 3 और इसकी वैल्यू दी गई है 5। तो हमें पता कौन सी करनी है? बेस की पता करनी है। तो जब बेस पता करना है आपको, तो आप क्या करेंगे कि उसके आगे इस वैल्यू को पुट करेंगे। हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ये वैल्यू दी जाए तो कैसे पता करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें दिया गया परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ लिखा जाता है? यहाँ पर, यानी सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ लिखा जाता है। तो आपने लिखा कितना? 3 का स्क्वायर, बट आपको बेस नहीं दिया है, आपने बेस ऐसे लिख दिया, बेस का स्क्वायर, देन हाइपोटेनस आपको दे रखा 5 का स्क्वायर। क्लियर? तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो गया 25, ये हो गया 9, और ये होगा बेस स्क्वायर। सो ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9 बेस स्क्वायर
तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 16। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, तो बेस इज इक्वल टू आ गया 4। क्लियर। तो जब आप तीनों साइड पता कर चुके हैं, क्या क्या, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है, फिर आपसे कह रहा है कि आप बाकी अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो भी दे रखे हैं उनको पता करना है। ठीक है, आइडेंटिटीज या जो भी दे रखा है। तो जैसे आपके यहाँ पहला क्वेश्चन दिया साइन थीटा स्क्वायर 3/5, आपने यहाँ पे तीसरी जो साइड है उसको पता किया ट्राइंगल की। और फिर आप बताइए, आपको बताना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है, आपने देखा अभी निकाल के लाए 4, और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, हाइपोटेनस क्या है 5, यानी कि आंसर आपने निकाला tan थीटा। तो tan थीटा मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस अभी आपने निकाला 4। क्लियर। अब मान लीजिए अगला कॉसेक निकालना है। कॉसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है, आप चाहे तो 1/sin लिख सकते हैं और चाहे तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपको दे रखा था 5 और परपेंडिकुलर हो गया 3। कॉसेक के बाद आपका नेक्स्ट आएगा सेक। ठीक है, कॉसेक बाद नेक्स्ट आता है सेक। तो सेक का क्या हुआ, यानी कि ये आपका सेक थीटा, ये आपका हो गया 1/cos थीटा। कॉस थीटा सेक का या सेक थीटा कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए फार्मूला h/b यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपके पास क्या था 5 और बेस क्या आपके पास 4। देन लास्ट में आता है कॉट थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल था ये, तो tan थीटा अपॉन में आ गया। यानी फार्मूला क्या बन गया आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये आपके पास आ गया बेस क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3। आप देख रहे हैं जो साइन का फार्मूला था, जो साइन का था उसको जब रिवर्स किया तो क्या मिल गया कॉसेक। जो कॉस का था उसको जब रिवर्स किया तो क्या मिल गया सेक। जो tan था उसको जब रिवर्स किया तो कॉट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर एक दिया जाए दूसरा पूछे तो आप उसको रिवर्स कर दें, आपके पास आंसर है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो इसी तरह का था और आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा cos थीटा फिर फाइंड द वैल्यू। तो पहले आपको क्या करना है, cos थीटा दिया जाए, तीसरी साइड पता करिए, फिर आपसे क्या बोला sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा वैल्यू पता करके फिर में पुट कर दीजिए, तो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो पहली जो 10.1 एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। पूरी एक्सरसाइज ये दो मतलब एक कोई फंक्शन दिया जाएगा, आपको क्या करना है, तीसरी साइड पता करनी है और फिर जिसकी भी वैल्यू पता करनी है तो निकाल करके वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए उसी तरह का आपके पास एक मैंने एग्जांपल लिखा था, ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 5/30, देन फाइंड द वैल्यू 2 sin थीटा 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो इसको करने के दो तरीके, एक जो मैं पहले भी बता दिया हूँ कि आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, नाम दे दें ए बी और सी, यहाँ दे दें थीटा और ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब आपके पास गिरा cos थीटा और जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार मेरे पास क्या दे रखा बेटा 5 दे रखा है, जबकि ये आपको दे रखा है 13। आपको ये पता करना है। क्लियर। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आपको दिया है 13 का स्क्वायर, लंब आपके पास नहीं है, आप चाहे तो उसको x माना है तो आप x भी लिख सकते हैं, आधार क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये हुआ 169, जबकि ये हुआ मान लीजिए एक्स स्क्वायर जो आप मान के चल रहे थे प्लस 25, वन साइडेड लिया ये, तो 169 माइनस का 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपके पास देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, यानी एक्स इक्वल आ गया अंडर रूट 144, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 12 हो गई। अब आपके पास सारी चीजें हो गई,
अब आप बताइए दूसरी वैल्यू किसकी पता करनी है, साइन थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू होती है आपके पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12 अपॉन 13। आपको प्रूफ क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/13 अपॉन 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 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5/13। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आप 12 टू जा 24/13 माइनस का 15/13 अपॉन में 48/13 माइनस का 45/13। देखिए बेस तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो क्या करें, सीधा एलसीएम भैया आ गया 13, आपके पास क्या जाएगा 24 माइनस का 15, नीचे इसी प्रकार से 48 माइनस का 45 अपॉन में 13। ये 13 से 13 कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा आपके पास 9 और जबकि नीचे बचा आपके पास आई थिंक 3, तो 3 3 जा 9, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसी तरह आपको वैल्यूज निकालनी होगी, वैल्यू निकाल करके सॉल्व करनी होगी, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या है, आपको पता है कि साइन थीटा स्क्वायर टू क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। तो माइनस क्या लिखा बेटा, 5/13 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस का 25/169 आया। अब आप इसका ले लीजिए एलसीएम, जैसे आपने एलसीएम लिया 169, तो यहाँ पे होगा 169 माइनस का 25, सब्ट्रैक्ट आप करेंगे आ जाएगा 144 अपॉन 169, और 144 होता है 12 का और ये होगा 13 का। देखिए साइन थीटा बेटा क्या आ गया, 12/13 आ गया, ठीक है। अब 12/13 आप याद रख दीजिए, आपके पास क्वेश्चन था 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखिए वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5/13 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस का 9 मल्टीप्लाई 5/13। अब इसी प्रकार से आपने क्या किया, सॉल्व किया, तो ऊपर देखिए फिर वही आया 24/13 माइनस का 15/13 अपॉन 48/13 माइनस का 20/13, सॉरी 45 9 लिख सकते हैं 9 45/13। तो ऊपर आप सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या आ जाएगा 9/13, नीचे क्या आ जाएगा 3/13, 13 कैंसिल और 3 से इसको कैंसिल, आंसर क्या बेटा। तो दोनों तरीके हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अब आपकी 10.1 तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब 10.2 के लिए कैसे क्वेश्चन होंगे, आपके पास ऐसे वैल्यूज फाइंड करनी होगी, सेक 135 सेक 45 कॉस 35 कॉस 45, है ना, ऐसे वैल्यू। तो आपको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्लियर। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप चेंज कर लेंगे, अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्लियर और नॉट। देखिए हम लोग पहले एक वैल्यू याद करेंगे साइन की बेटा, तो साइन की हम वैल्यू 0 30 45 60 और 90 तक केवल बेटा पता होना चाहिए, केवल साइन की याद करोगे सब आ जाएंगे, केवल साइन की, क्लियर। तो साइन से क्या करना है, जैसे साइन 0 का मान 0 बेटा, इसका 1/2, 45 का मान 1/√2, इसका मान होता है √3/2 और इसका मान 1। जैसे इधर बढ़े वापस वाली वैल्यू को लिखना चालू करो, तो पहले उधर 1 फिर √3/2, ये यहाँ पे 1/√2, ये इधर आया 1/2 और ये आ गया
0, तो बेटा ये बन गई कॉस की वैल्यू। अब एक फार्मूला होता है जो आपका यूज होगा आगे एक्सरसाइज में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बेटा वो बन जाता है टेन थीटा। तो टेन 0 का मान 0, क्योंकि 0 की संख्या का भाग दो, आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 3 मतलब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, 1 आया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ √3। अब देखिए 0 में अगर 1 का डिवाइड दिया तो 0 आया था, बट 1 में अगर 0 का डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगी। अब इन्हीं के रिवर्स, तो साइन का रिवर्स कॉसेक, तो कॉसेक यानी कि 1/0, ये हो गया इनफाइनाइट, इसको रिवर्स कर दिया 2, इसको रिवर्स कर दिया √2, इसको रिवर्स कर दिया 2/√3, और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि 1 को चाहे रिवर्स करो सीधा लिखो कुछ भी करो आंसर 1 ही आता है। कॉस का रिवर्स होता है सेक, यानी कि जो वैल्यू ऐसे गई है वही वैल्यू वापस आ जाए, यानी 1 2/√3 √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इनफाइनाइट। क्लियर, क्योंकि जब साइन में ऐसे जाके वापस आए थे तो कॉस्टेक को भी ऐसे जाके वापस आएंगे। अब इसका लास्ट में क्या था कॉट, तो कॉट यानी इसका रिवर्स, तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का 1 और ये होगा 1/√3। जब 1/इनफाइनाइट को रिवर्स मतलब अपॉन में लिखेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो आपको आपने देखा केवल आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है देन आप सारी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर नॉट। और साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो टेन आ जाएगा, इनके रिवर्स कर दोगे तो कॉसेक सेक और कॉट आ जाएगा। अब इसके बाद अगली स्टेप पे हमें ध्यान देना बेटा, इस तरह से एक ग्राफ को, ठीक है, ये तो पता है बेटा ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और वापस इधर आ गया तो ये 360 होता है। दो चीजों को ध्यान रखना, जब भी ये वर्टिकल होंगे, जब भी ये वर्टिकल होंगे तो ये अपने इंटरचेंज करा देगा, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में इंटरचेंज करा देगा। ठीक है, लेकिन अगर 180 और 360 पे है तो वो चेंज नहीं कराएगा, मतलब साइन है तो साइन रखेगा, कॉस है तो कॉस रखेगा, टेन है तो टेन रखेगा। हम ये कहते हैं कि आप उसी को याद करो जिसमें आपके लिए आसानी हो। ठीक है ना, आना सब चाहिए लेकिन जिसमें आसानी, तो हम देखते हैं जिसमें चेंज ना हो वो ज्यादा आसान है कि साइन का साइन ही रखना। ठीक है ना, तो आपके पास क्या है, आपको कैसे समझना है। देखो हमने कहा कि ये जितने भी दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे ए बनाया जाता है, ए का मतलब होता है ऑल, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन सब कुछ पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जैसे दूसरे मैथ ये घर हो जाता है बेटा साइन का, यानी कि साइन और साइन का अपोजिट, ये दोनों तो प्लस रहेंगे। अगर आपने 90 प्लस करा या 180 माइनस किया, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, या तो 90 प्लस होगा, ठीक है, और या फिर 180 माइनस होगा। दो ही चीजें होके आप दूसरे क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। क्लियर है नॉट, समझा की बात। लेकिन जैसे हमने 180 प्लस कर दिया तो बेटा हम आ गए तीसरे वाले में, और 270 माइनस कर दिया तो हम तीसरे में आ सकते हैं। और यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, 10 का अपोजिट कॉट, वो पॉजिटिव होगा। जैसे हम इसके आगे बढ़े तो बेटा यहाँ पे जब आए तो ये हुआ 270 पॉजिटिव। अगर 270 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो इसमें आएंगे, या फिर 360 में कुछ माइनस कर दीजिए तो हम इसमें आ जाएंगे। क्लियर हो नॉट। और यहाँ पे बेटा कॉस पॉजिटिव। कहने मतलब सिर्फ ये कि आप देखिए 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू जितनी भी है सब प्लस की है, लेकिन जैसे 90 के ऊपर आप बढ़ेंगे तो साइन का प्लस रहेगा, साइन का पूरे कॉस का प्लस रहेगा, बट बाकी सब निगेटिव। क्लियर, लेकिन कहां तक, केवल 180 तक। जैसे 180 के आगे बढ़ गए, जैसे 180 के आगे बढ़ गए तो आपका 10 प्लस करेगा, पर कहां तक, 270 तक। ठीक है, और जैसे 270 के आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी सब निगेटिव, कॉस का अपोजिट और कॉस दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब अपोजिट। अभी हम पता कैसे लगाते भाई कहाँ पे हम होंगे, प्लस का 1 सीधा सा फंडा, मान लीजिए लिखा हुआ है 135। अब आप बताइए 135 कहाँ होगा, 90 से बड़ा है
180 छोटा, तो यानी यहाँ पे होगा। अब मान लीजिए इसके आगे लिखा है कॉस, तो बेटा जाहिर से दिख रहा है कि कॉस निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का कौन है, साइन। अब मान लीजिए यहाँ पे 135 ना लिखा हो, यहाँ लिखा है 225। अब 225 की बात करी तो 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है ना। तो ये हमारा कहाँ पे होगा, तीसरे में। अब सपोज दैट ये लिखा हुआ है कॉस, अब बताओ ये माइनस का होगा कि प्लस का। आपको दिख रहा है टेन का घर है, टेन प्लस रहेगा, यहाँ तो कॉस लिखा है तो क्या का आएगा, माइनस का। जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस लगा देना है। तो हम इस तरीके से आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। क्लियर और नॉट। अब देखते हैं इसके आगे, इसको नोट कर लें। देखिए आपके पास क्या क्या चीजें बनी। एक तो बनी 90 प्लस माइनस करने, ठीक है। ऐसा करते हैं माइनस पहले करते हैं फिर प्लस करते हैं ताकि आगे बढ़ते चले। फिर हमारे पास आया 180 माइनस प्लस करने से, फिर हमारे पास आएगा 270 माइनस प्लस करने से, फिर हमारे पास आएगा 360 माइनस प्लस करने से, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आए तो आपने देखा कि जब आपने माइनस किया तो सबके सब प्लस के थे, माइनस करने पे सबके सब प्लस के। लेकिन जैसे आप प्लस करेंगे 90 प्लस करेंगे तो बेटा साइन और साइन का अपोजिट कॉस एक्स, केवल बेटा ये आपको कह के मिलेंगे प्लस के, बाकी सब नेगेटिव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपने 180 माइनस किया तो बेटा साइन और कॉस एक्स कहे के होंगे, प्लस के होंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव। और अगर आपने प्लस कर दिया तो बेटा टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, बेटा ये दो प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इस बात को बहुत अच्छी तरह पढ़े क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको क्या होगा, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपसे बोलेगा थर्ड क्वाड्रेंट, अब वहां आपने माइनस प्लस नहीं लगाया तो आपके लिए गलत हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आ जाइए 270 माइनस करेंगे तो माइनस करने से मतलब क्या हुआ, टेन और कॉट ये दो बेटा प्लस के रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। और अगर इसको आपने प्लस कर दिया तो चौथे क्वाड्रेंट पहुंचेगा, तो वहां बेटा क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक, ये केवल पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। इसके बाद आता है 360 में, तो जैसे आपने माइनस किया तो कॉस और इसका अपोजिट सेक, ये तो प्लस का मिलेगा लेकिन बाकी सब निगेटिव। और जैसे इसको प्लस किया तो बेटा फिर से पहले में पहुंच गया और सारे के सारे प्लस के हो गए। फिर बात ध्यान सुनना, हम बता रहे हैं कि जब माइनस कर रहे हैं तो इसमें क्वाड्रेंट में जा रहा है, प्लस कर रहे हैं तो इसमें कर रहा है, तो हम ये लिख देते हैं कि जब माइनस करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट होगा, प्लस करेंगे तो दूसरा, ये भी दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला बोलो तीसरा, बेटा ये वाला चौथा, तो फिर ये वाला चौथा, और ये वाला बेटा फिर से पहला, फिर से पहला। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ये 90 लिखा है तो 90 माइनस थीटा ये वाला है, और 90 प्लस थीटा ये वाला है। ये लिखा है 180, तो 180 माइनस थीटा ये वाला है, और 180 प्लस थीटा ये वाला है। यहाँ पे लिखा आपने 270, तो 270 माइनस थीटा ये वाला है, और 270 प्लस थीटा ये वाला है। फिर आपने यहाँ लिखा था 0 तो 360 प्लस करने वाला ये क्वाड्रेंट है, और 360 माइनस करने वाला ये क्वाड्रेंट, ठीक है। आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, समझे बात को। हर चीज का लॉजिक आप अपने मन से बनाएंगे ना तो आपको जल्दी आसान होगा। AS और क्लियर, ये चीजें हैं। अब आप समझिए कि अगर 90 प्लस माइनस हम कर रहे हैं तो बेटा साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन, कॉसेक
कॉसेक बदल जाएगा सेक में, और सेक बदल जाएगा कॉसेक में। क्या बचा? tan, ठीक है, और बदल जाएगा कॉट में, ठीक है, कॉट बदल जाएगा tan। फिर क्या वो 90 प्लस करा जाए, माइनस किया जाए, या फिर 270 प्लस माइनस किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पे 180 प्लस माइनस है या 360 प्लस माइनस है बेटा, तो वो नहीं चेंज होगा। ना साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा, तो कॉट है तो कॉट रहेगा, उसी में रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और बाकी माइनस प्लस लगाना, मैंने तुमको इतने सारी चीजें बता दी हैं, आप किसी भी एक फंडे को याद करो, माइनस प्लस अपने आप दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है, सीधे वैल्यू देख के 135 कहाँ जाएगी, 135 इससे बड़ी इससे छोटी इसमें आ जाएगी, 225 इससे बड़ी इससे छोटी इसमें आ जाएगी। आगे लगा क्या है वो देख के आप माइनस प्लस लगा सकते हैं। नोट कर लें।